क्यों नहीं होता है कि अंदर जो है मतलब भरा हुआ है, ऊपर जा मतलब अंदर जाती नहीं, अंदर प्रवेश नहीं हो पाती है। फाट हुआ फाटक फाटक के मारे अंदर प्रवेश नहीं हो रही है। फाटक जब तक नहीं खुले तो ये बात रोज टकरा के बारी लौटती है। अब वो फाटक खोलने के लिए युक्ति है, वो हमारे सब संत महात्मा हमारे संत वो चाबी संतों के पास है और कोई उपाय भी नहीं है। तुलसीदास समझा रहे हैं जितने मतलब उपाय हैं, जितने जप तप नियम संयम दे धारण योग जो कुछ किए जाते हैं, ये सब अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए किए जाते हैं। कई वेद पुराण न बहु विधि गाई सूरजत अधिक अधिक उलझाई। वेद पुराण ने बहुत समझाने का प्रयास किया है, तरह तरह समझाया है, लेकिन जीव मतलब सुलझने की जगह उलझ गया। इस तरह उलझ गया जैसे एक सुंदर रमणीक पर्वत हो और उसमें मतलब तरह तरह गली इधर उधर को और उसके रास्ते को तुम नहीं जाते, उलझ जाओगे, भटक जाओगे उसमें। ऐसे जो वेद पुराण हमारे महात्मा बड़े रचे के बनाए, अब ये नहीं बड़े बड़े उलझ जाते हैं। उसका मरबक वो उसको जानने वाला वो तुमको रास्ता बताएगा उसमें निकलने का। अब तरह तरह के मतलब कुछ उपाय करने लगा, ये गुण साधन से नहीं होई तुम्हारी कृपा पावे कोई। साधन के पार है संत दयाल, साधन के पार है। अगर किसी संत या सतगुरु की दया तो ये मतलब हो सकता है। क्यों हो सकता है? इसलिए हो सकता है जैसे हमने मतलब वेद पढ़ रहे, शास्त्र पढ़ रहे, गीता पढ़ रही, बाइबल पढ़ रहे, कुरान पढ़ लिया, अब हमको मतलब बहुत बड़ा एम खड़ा हो गया। पढ़ पढ़ के और मतलब और बड़े एकारी हो गए भाई। जो बीमारी जो रोग या रोग पुकार सोई पैदा रहे कलकार, जिस रोग के लिए तो मतलब औषधि देगी कि मतलब बीमारी कट जाए, बीमारी और बढ़ेगी। मतलब सबसे ज्यादा परमात्मा में अहम है तो प्रबल हुआ है। मिटा दे अपनी हस्ती को जो कुछ मृतवा चाहे, दाना खाक में मिलता तब गुलजार होता है। अपने अहम को हस्ती को मिटाने पड़ेगा, तब ये दरख्त बनेगा, तब फरे फूलेगा। दाना मिटेगा नहीं तो कभी दरख्त नहीं बनेगा, मिटने पड़ेगा। अब मिटने में बड़ी कठिनाई है, इतनी कठिनाई है कि जो मतलब है नहीं तो जो मान लो हमारा जी फलाना ठिकाना, हमारा खेत मकान बाल बच्चा पर दुनिया को जब पाल रहा हो इतना भर गया। अब वो मतलब उसी में उलझ गया, उसी को सत्य मान बैठा, जो है नहीं उसे सत्य मान बैठा और वो हमें उपाय करने में लग गया। तरह तरह के ऐसे सुख मिलेगा, ये कर ले तब सुख मिलेगा, ये कर ले तब सुख, नाना प्रकार के उपाय करने लगा। अब वो उपाय करते करते उल्टा और हो गया। कोई मतलब ठंडे श्री हो गया, कोई शीत तपने लगा, कोई धोरी तपने, तरह तरह के उपाय में लग गए। अब बीमारी बहुत और जोर पकड़ गई, अब व्याकुल होने लगी। भाई बात ये थी कि मतलब जब अंधेरा है, अंधेरे के लिए मतलब प्रकाश की जरूरत है कि नहीं, और कोई उपाय करने पड़े। और ज्ञान के लिए अज्ञान के लिए ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान हो जाएगा क्या चला जाएगा। अब लोगों ने वेदों का शास्त्र जैसे जिन्होंने बाहरी बातें सीख ली तो इस तरह जैसे दो अंधे आदमी तो एक तो मतलब एक को टॉर्च दे दी और एक को टॉर्च चलाई, तो वो टॉर्च चलाई तो बैठ खाएगी मतलब चोट चपेट लग जाए। और टॉर्च है दिखा दे मतलब ठंडे के तो मरेगा बचेगा, वो पहले गिरेगा। वही जो टॉर्च लाए वो पहले गिरेगा, टॉर्च भरोसा है आगे ठीक है ही नहीं। पहले आंख का ऑपरेशन होना चाहिए
तब टॉर्च का कोई प्रयोजन है, तो टॉर्च से कोई प्रयोजन ही नहीं। तो टॉर्च भाई टॉर्च पकड़ लेते, आप ठीक कराओ पहले आपको ऑपरेशन, उसके बाद टॉर्च की जरूरत है। ध्यान से सुन, खा जाएगा तो निकल जाओगे। ध्यान से सुन क्या कह रहा है। अब वो इतना भर गया, समझाते 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 हमारे मान को थक गए, बहुत चुप हो गए, अकेले में रोते हुए एकांत में। क्यों रोते? कि ये सब काल के करे से सबको काल खा जाएगा। भाई तीन लोग तक काल का दायरा है, सबको ये काल खा जाएगा, ये अधोगति में चले जाएगी। मनुष्य शरीर मिलाता कि तुम अपनी आत्मा को उद्धार कर सकते हो। अगर ये मनुष्य शरीर पा करके तुम्हारी अपनी आत्मा को उद्धार नहीं कर, आत्मघाती हो, आत्महत्यारे आत्महरण कर लिया है, ये मनुष्य शरीर बार बार तो मिलता नहीं। और ये अब तुम्हें मतलब ये मनुष्य शरीर एक चौराया है, तुम उस चौराहे पर खड़े हुए हो, जिधर चाहो उधर जा सकते हो, चाहे स्वर्ग में चले जाओ, चाहे नरक में जाओ, चाहे मुक्त हो जाओ, तो कोई प्रतिबंध नहीं। लेकिन तुम्हारी वासना, बास जो तुम्हें बास लगी है, तो बास तुम्हें ले जाए भाई, बास में जाते जाते भाई बास जो चित्त में बसी हुई है, और ये वासना ही पुनर्जन्म का कारण है। वासना ये संसार जीव को मतलब फिर जन्म आने पड़ता है। एक बार ऐसा हुआ कि एक शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी इस सुरती को इस संसार में लेकर कौन आता है, वो कौन इसको लेकर जाता है, कौन सुरती इस तरह से, गुरुजी बता दो। तो कहते कौन सुरत ले आवई, कौन सुरत ले जाए, कौन सुरत इस तरह सो गुरुदेव बताए। आप गुरुजी समझा रहे हैं, वासना सुरत ले आवई, शब्द सुरत ले जाए, परिचय सुरत सो इस तरह सो गुरुदेव बताए। वासना इस संसार में सुरती को लेकर आती है, और शब्द इसको अपने धाम को लेकर जाता है। और जो परिचय सुरत, जो परिचय वो इस तरह हो गई, सो गुरु ने बता दिया। अब परिचय कैसे हो? पुरोहित जी चौपाई लिखते, बिन पहचान होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगत ढाई, जैसे खगेश जल पैच गिनाए। क्या बिना पहचान के किसी की प्रीत हो सकती है? भाई हम तुमको नहीं जानते, उनको नहीं जानते, क्या हमारा तो प्रेम हो सकता है? पहचान हो जाएगी तो प्रेम हो जाए, प्रेम हो जाएगा तो भक्ति, भक्ति कहते एकता, एक हो गए, योग मान जुड़ गए और भक्तमान एक हो गए, एक ही बात है। तो अब वो मतलब भक्त हो गया, भक्त विभक्त। भक्त किसे कहते? कहते देखो हमारे संतों ने दो मार्ग अपनाए, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। कुछ लोग मतलब भक्ति मार्ग से जाते हैं और कुछ मतलब ज्ञान मार्ग से जाते हैं, लेकिन दोनों मार्गों में कोई खास अंतर नहीं। भक्ति मार्ग उन लोगों के लिए सुलभ है जिनके स्त्री हृदय मतलब कोमल हृदय, उन लोगों के लिए भक्ति मार्ग सुलभ है। और जिन लोगों के पुरुष हृदय, कठोर हृदय, उनके लिए ज्ञान मार्ग सुलभ है। दोनों एक रास्ते नहीं जा सकते, दोनों अलग अलग मतलब भाई ज्ञानी मतलब जो मतलब कार्य समर्पण नहीं होगा और समर्पण भक्त होगा। भक्ति को समर्पण होने पड़ता है, अपने को बिठाने पड़ता है, पूरा परमात्मा को छोड़ देता है। अच्छा हो जाए तो भी खुश, बुरा हो जाए तो भी खुश, वो मतलब सुखी होता है ना दुखी होता। वो जानता है कि जैसे हमारा तुम्हारा वास्तविक मतलब प्रेम हो जाए, पूरा विश्वास हो जाए, तो हम कहीं उनकी होती है हमारा काम बुरा हो सकता है, वो अच्छी करेगी। भाई परमात्मा जो कर अच्छी करता है, ये पूरा विश्वास हो गया, जो करेगा अच्छी करेगा, तो वो मतलब दुख में दुखी नहीं होता है, दुख में हर्ष नहीं होता है। उसकी रजा में रजा, बट गई सजा, और जब तो जोर बजा तो भोरे बड़े सजा। उसकी रजा में रजा कर दो,
तो चलेगी भाई नहीं, पर चलेगी नहीं, चलेगी उसी की। तुम्हारे घर किसी को मतलब उसी के हाथ में डोरी है और तुम बीच में मतलब खाम परेशान हो। उसकी सत्ता के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, पत्ता भी नहीं हिलता है, तो तुम खाम परेशान। देखो सिर्फ उसी की सत्ता में हो रहा है। कैसे? कहूँ आंधी आ रहे, कोई तूफान आ रहे, कोई मर रहा, कोई जी रहा, कोई हो रहा, कोई नष्ट हो रहा, ये सब आप ही आप हो रहा है कि नहीं? और उसी शक्ति के अंदर, उसी शक्ति के द्वारा अंदर भोजन कर लिया, जिसको बचाना, बचा कर खून बनाना, कुछ मांसपेशियों में पहुंचाना, कुछ हड्डी में पहुंचाना, पूरे शरीर में खून का संचालन करना, श्वास का आना जाना, नसें नाड़ियों को धड़काना फड़काना, ये तुम करेगा। हो रहा है, ये आप हो रहा कि नहीं? हो रहा है, होते भी हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ, शर्म नहीं कर रहा, हो रहा, होते भी हो रहा है। हाथ चल रहे, पैर चल रहे, आवाज आ रही, इसे हो रहा है कि नहीं? अब ये समझना होगा ये किसी की सत्ता में हो रहा है, किसी की सत्ता में तो हो रहा है, किसी के सामने तो हो रहा है, और उसे तुम्हें जानना है किसी के सामने में हो रहा है। देखो कहाँ है, इसको समझो। अबे आपको ये पूछा जाए कान किसका, तो कान हमारा, आँख किसकी, आँख हमारी, नाक किसकी, नाक हमारी, मतलब हाड़ हमारा, मांस हमारा, रुधिर सारा सब हमारा है, मन हमारा, बुद्धि हमारी। ये मन बुद्धि सब तुम्हारी, तुम्हें से अलग हो गए नहीं? वो तुम हो, वो परमात्मा है। अब इनसे अलग होने पड़ेगा परमात्मा मिलने के लिए। अब देखो हंसे मतलब दोनों काम करना जो हंसो, गाल फुलो तो उसी काम नहीं, हंसोगे तो गाल नहीं फूल पाएंगे। अब यदि मतलब ये हम नहीं कहते कि परिवार को छोड़ने से ज्ञान हो जाए या सन्यासी होने से हो जाए, ये कुछ ज्ञान तो कहीं भी प्राप्त हो सकता है, किसी जगह से क्यों वो भी हो सकता है। इसके लिए न कोई छोड़ना है, न पकड़ना, समझना है, भागना नहीं, जागना है। जाओ तो जागो, भागो बस, भागने से काम नहीं चलेगा, जागो। ये समझो कि ये सारी मतलब जो होना वो हो रहा है। ये मतलब शरीर बाद में बनता है, परारब्ध बनता है पहले, और ये परारब्ध के बाद शरीर रचना होती है। तो ये सारा तुमको जैसा होना तुम्हारे द्वारा वो हो रहा है, तो होगा। अब इधर भजन करने से तुम बदल सकते हो, कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। भजन करने से लिखा हुआ मिट सकता है। अब भजन को समझो, भजन कहा है जिसके करने लिखा हुआ मिट सकता है। भजन मतलब भजन, जब तुम्हारा मन भजना बंद हो जाए, मन थिर, वचन थिर, तन थिर, सुरत निरत थिर हो, तब है भजन। अब भजन बिल्कुल शांत है, अपने में आप ही में आप भजना बंद हो गया। भजना बंद हो जाओगे तो अपने पहुंच जाओगे, सपने में हो। जब तो भज रहे सपने में भज रहे, सपने में देख रहे कोई मार रहा हो, कोई काट रहा हो, और जग जाओ कोई बात है, ये सपने में ये हो रहा है, अपने में आओ। एक तुम्हारा है रूप, एक तुम्हारा है स्वरूप। रूप ये मतलब 5 तत्वों से बना हुआ है, ये बनने बनने वाला। क्यों? प्रकृति की हर चीज का परिवर्तन होता रहता है, कोई स्थायी नहीं रहती है। तो ये रूप जो तुम्हारा रूप है ये प्रकृति के मटेरियल से बना हुआ है। एक तुम्हारा है स्वरूप, जो स्वरूप है वो अविनाशी है। अब तो अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए, जब स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा तो सारी भ्रांतियां खत्म हो जाएगी। क्यों हो जाएंगी? कि जिसे हम मान बैठे ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, कुछ नहीं, प्रकृति का है सब। भाई है तो परमात्मा, हो रहा है तो प्रकृति हो रहा है तो परमात्मा, और लग रहा है जब तक लग रहा है तब तक जी है, और लगना बना तो तुम वो ही हो। इतनी बात है, इतनी बात है। अब लगना बंद कैसे हो? अब उसके लिए जो तुम्हारी मतलब एक चित्री नामक नारी हो, चित्री जैसे जब फीड होता है, चिप जैसे उसी में सब फीड होता रहता है। तुम्हारे जितने जन्म हुए और होने वाले भी इसमें 84 बीज रखे हुए हैं।
अब वो मतलब बीज खत्म हो गए। भाई बीज रहेगा तो वृक्ष जमेगा। जब तुम्हारा वो बीज खत्म हो जाएगा तो तब जन्म मरण खत्म होगा। तो बीज खत्म कैसे होगा? जैसे तुम्हारे कमरे में हजारों साल पुराना मतलब पूरा कबाड़ा पड़ा हुआ, करोड़ों साल। अब तुमको ये करोड़ों साल का पूरा हो, ये कैसे हटेगा? अरे एक मांस की तिल्ली उसमें लगा दो, करोड़ों साल सब जल जाएगा। जब पूरे में पूरा जड़ेगा, आग लगेगी, तो जलते 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 जब सब खरपतवार खत्म हो जाएगा तो आग बढ़ती रहेगी, बुझ जाएगी। आज बुझ जाएगी, पहले ज्ञान की अग्नि प्रकट होगी, तब ये सब वासना रूप खरपतवार जलेगा। अग्नि में आगे बुझे तो फिर वो हो जाएगा विज्ञान। विज्ञान तो तुलसीदास जी कहते, भगत स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी, सो विलंब आलम्बन प्रिया, देवाधीन ज्ञान विज्ञान। जो भक्ति स्वतंत्र है वो सकल गुणों की खान है। बिना सत्य के संग के वो भक्ति प्राप्त नहीं होती। जब तक सत्य का संग नहीं होता है तब तक वो भक्ति प्राप्त नहीं होती है। उसमें आडंबर पाखंड कुछ नहीं है। ऐसी भक्ति के ज्ञान विज्ञान दोनों अधीन हो जाते हैं। करत भक्ति बिना जतन प्यासा, मूल्य से विद्यानासा। जो बिना जतन प्रयास की भक्ति की जाती है उससे अज्ञान रूपी भूमि का जड़ सहित नाश हो जाता है। तो तुम्हारा अंत ही अज्ञान की भूमि पर बैठा हुआ है। जब तुम अपने घर पर होते तो घर का दिखाई देता है, जब होता है दिखाई देता है। अब जो संसार में हर आदमी सुख और शांति चाह रहा है, तो कोई चाह रहा है? हर आदमी सुख के लिए मतलब अच्छे बुरे जो कुछ काम करता है सुख के लिए करता है। और कभी मतलब दुख चाहता नहीं है। मिलता क्या दुख, सुख भी मिलता नहीं। भाई इस पर विचार किया कि हम जब सुख के लिए तरह तरह के उपाय करता है, रात दिन सुख की खोज में लगा हुआ। और वो मतलब जो सुख न दुख मिलता है, सुख नहीं मिलता। कभी सुख मिला नहीं। क्यों नहीं मिलता है? जब ये काल पुरुष ने जब ये सृष्टि की रचना की, इस तरह की जैसे एक लड्डू बनाया जाए, अंदर उसमें जहर भर दिया जाए और ऊपर से रबड़ी लिपेट दी जाए। खाओगे तो बड़ा स्वादिष्ट मालूम पड़ेगा। खा लोगे तो क्या होगा? मरोगे। जितने ये विष है ये विष के समान है। जीव विषयों में सुख ढूंढ रहा है। भाई विष खाओगे तो मरोगे। और अमृत भी कही है, अमृत का पता नहीं है। तो वो खाना जो जिस वाला कोठा उसकी चाबी उसमें है तो कोई उसी घुस जाता है। अब अमृत वाली चाबी मिल जाए तो मतलब ये बिस्कुट छोड़ देगा। और जब तक इसको अमृत नहीं मिले तो बिस्कुट की आदत बिस्कुट नहीं छोड़ पाएगा। भाई जो बात को चाहिए, जैसे तुमने देखा संसार में हो क्या रहा है कुछ चीज तुमको बता। एक बार ऐसा हुआ
वो बोलना बंद कर दीजिए। एक बार ऐसा हुआ, एक तोता था, तो तोता एक महात्मा जी के आश्रम में पहुंचा। तो संत बड़े दयालु होते, महात्मा जी ने सोचा कि तोतों को रोज बैलियां पकड़ते और इसको सारी बात समझा दी जाए। जब पूरी बात बता दी जाएगी तो ये मतलब पकड़ में नहीं आएगा। क्या समझाया? बैलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंस मत। जब तोता पढ़ के कंप्लीट हो गया तो महात्मा जी ने कहा, भाई अपने सारे बिरादरी तोतों पढ़ा देना ये बात। तो वो ने सारे तोते पढ़ा दिए। क्या पढ़ाया? बैलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंस जाएगा। समझ। अब सारे तोता पढ़ के कंप्लीट हो गए। तोतों को सिखा दिया। एक दिन ऐसा हुआ कि बैलिया आ गया। तो बैलिया आया तो तोते ये बात कह रहे थे, बैलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंस जाएगा। बैलिया का धंधा चौपट हो गया। जो अब कर्म करने जाए वो तो बता ही रहे, ये जाल में कैसे फंस गया। तो बैलिया ने अपना जाल समेटा और चल दिया। जब अपने घर पर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि भाई इतनी जल्दी कैसे लौटे आए? बैलिया ने कहा कि धंधा चौपट हो गया। क्यों? तोते सब पड़ गए। क्या पड़ गए? कि बैलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंस जाना। ये कैसे? पत्नी उसकी बहुत चालाक थी। उसने कहा, ये तो देखो तोता पड़े कि गुने हुए पड़े हैं, मेरे किसने माल रगत पट्टू हुए गुने नहीं। तो बैलिया से कहा, तुम जाओ अपना काम करो जाए। बैलिया क्या जाल उठा लिया और वहीं जाल बिछा दिया और दाने डाल दिए। तो कोई तोता कह रहा है, सब तोता उसे पूछ गए, तो क्या कह रहे हैं? बैलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंस जाएगा और सब फंस गए। तो इसी तरह से जो मतलब पढ़ा रहे वे ये संसार झूठा है, ये क्षणभंगुर है, ये नासमान है, ये बनने बिगड़ने वाला है, ये परिवर्तन से कुछ रहने वाला नहीं है। बड़े बड़े राजा महाराजा हो गए, विश्व विजेता हो गए, बड़े बड़े पीर औलिया हो गए, पीर पैगम्बर हो गए, वे भी नहीं रहे, तुम भी नहीं रहोगे। और जब बात तुम्हें का असर पड़ो इस बात मतलब वो पढ़ा रहा हूँ। अब अंदर जो पीर मतलब ये कुछ लेंगे नहीं।